शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 3 जनवरी 2023 के साकार महावाक्य हैं। बाबा ने कहा सार में, मीठे बच्चे, यह सृष्टि व जमाना दुख का है, इससे नष्ट मोहा बनो, नए जमाने को याद करो, बुद्धि योग इस दुनिया से निकाल, नई दुनिया से लगाओ। प्रश्न है, कृष्णपुरी में चलने के लिए तुम बच्चे कौन सी तैयारी करते और कराते हो? उत्तर है, कृष्णपुरी में चलने के लिए सिर्फ इस अंतिम जन्म में सब विकारों को छोड़ पावन बनना और दूसरों को बनाना है। पावन बनना ही दुख धाम से सुख धाम में जाने की तैयारी है। तुम सबको यही संदेश दो कि यह डर्टी दुनिया है, इससे बुद्धि योग निकालो तो नई दुनिया सतयुग में चले जाएंगे। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। इस गीत में बच्चे कहते हैं कि बाबा, बच्चों की बुद्धि चली जाती है बेहद के बाप की तरफ। जिन बच्चों को अब सुख मिल रहा है अथवा सुख धाम का रास्ता मिल रहा है, समझते हैं बरोबर बाप स्वर्ग के 21 जन्मों का सुख देने आया है। तो जब सुख का अनुभव इस जन्म में आत्मा करती है तो दिल से गाती है, मुझको सहारा देने वाले बाबा तेरा शुक्रिया। इस सुख की प्राप्ति के लिए स्वयं बाप आकर शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि यह जो जमाना है, कलयुग का जमाना, अर्थात इतने जो मनुष्यों का जमाना है, वे कुछ भी दे नहीं सकते हैं सुख और शांति, प्रेम और आनंद। यह तो सब रचना है ना, आपस में भाई बहन है। तो रचना एक दो को सुख का वर्षा है, ये कैसे दे सकते हैं? सुख का वर्षा देने वाला जरूर एक रचयिता बाप ही होगा। इस जमाने में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो किसी को सुख दे सके। सुखदाता सदगति दाता है ही एक सतगुरु। अब सुख कौन सा मांगते हैं? यह तो सभी भूल गए हैं कि स्वर्ग में बहुत सुख थे और अभी नरक में दुख है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक, जिसके पास ये प्रॉपर्टी है, उसका मालिक ही है जो हम बच्चों पर अब तरस खाता है। तो जरूर सभी बच्चों पर मालिक को ही तरस पड़ेगा। बहुत है जो सृष्टि के मालिक को मानते हैं, परंतु वह कौन है, उनसे क्या मिलता है, वह कुछ भी पता नहीं है। ऐसे तो नहीं मालिक से हमको दुख मिला है, याद करते ही हैं उनको सुख शांति के लिए। भक्त भगवान को याद करते हैं जरूर प्राप्ति के लिए, क्योंकि बाबा अप्राप्त का सागर नहीं है। बाबा सर्व सर्व बातों का सागर है, गुणों और शक्तियों का सागर है, प्राप्तियों का सागर है। दुखी है तब सुख शांति के लिए याद करते हैं। बेहद का सुख देने वाला एक है, बाकी हद का अल्पकाल सुख तो एक दो को देते ही रहते हैं। हद का अल्पकाल का वह कोई बड़ी बात नहीं है। भक्त सभी पुकारते हैं एक भगवान को, जरूर भगवान सबसे बड़ा है, उनकी महिमा बहुत बड़ी है, तो जरूर बहुत सुख देने वाला होगा। बाप कभी बच्चों को व जमाने को दुख नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं, तुम विचार करो, मैं जो सृष्टि अथवा जमाना रचता हूँ तो क्या दुख देने के लिए? मैं तो रचता हूँ सुख देने के लिए, परंतु ये ड्रामा सुख दुख का बना हुआ है। मनुष्य कितने दुखी है। बाप समझाते हैं कि जब नया जमाना, नई सृष्टि होती है तो उसमें सुख होता है, दुख पुरानी सृष्टि में होता है। सब कुछ पुराना जड़ जड़ीभूत हो जाता है। पहले जो मैं सृष्टि रचता हूँ
उसको सतो प्रधान कहा जाता है। उस समय सभी मनुष्य कितना सुखी रहते हैं। वह धर्म जो स्थापित किया, जिससे सुख पाया, अब वो प्राय लोप हो गया है, ये भी कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, नया जमाना सतयुग था, अब पुराना है, तो आशा रखते हैं कि बाप जरूर नई दुनिया बनाएगा। पहले नई सृष्टि नए जमाने में बहुत थोड़े थे और बहुत सुखी थे, जिन सुखों का पारावार नहीं था। नाम ही कहते हैं स्वर्ग वैकुंठ नई दुनिया। तो जरूर उसमें नए मनुष्य होंगे, जरूर वह देवी देवताओं की राजधानी मैंने स्थापन की होगी ना। नहीं तो जब कलयुग में एक भी राजा नहीं, सब कंगाल है। फिर एकदम सतयुग में देवी देवताओं की राजाई कहाँ से आई, यह दुनिया बदली कैसे। परंतु सभी की बुद्धि इतनी मारी हुई है जो कुछ भी समझते नहीं है। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य मालिक पर दोष धरते हैं कि वही सुख दुख देते हैं, परंतु ईश्वर को तो याद ही करते हैं कि आकर हमको सुख दो, शांति दो, स्वीट होम में ले चलो। फिर पार्ट में तो जरूर भेजेंगे ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। मनुष्य तो रावण की मत पर है, श्रेष्ठ मत तो है ही श्रीमत। बाप कहते हैं मैं सहज राजयोग सिखाता हूँ। मैं कोई गीता का श्लोक आदि नहीं गाता हूँ जो तुम गाते हो। क्या बाबा बैठ गीता सिखाएंगे? मैं तो सहज राजयोग सिखाता हूँ। और मनुष्य की लिखी गीता में तो बहुत कठिन पुरुषार्थ बताया है, तो हमसे तो ये सरल पुरुषार्थ ही नहीं होता है। राजयोग कितना सरल है, तो क्या वो कठिन हम कर लेते? तो बाबा कहते मैं मेरे बच्चों को कोई कठिनाई देता ही नहीं हूँ। स्कूल में गीता, स्कूल में पढ़ाई होती है, वहाँ गीत कविताएं सुनाई जाती है क्या? नहीं ना। स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। और कभी भी बच्चों को ये नहीं कहा जाता गाओगे, गीत गाओगे, कविता गाओगे, लेख गाओगे तो पढ़ो, बनोगे नवाब। ऐसे नहीं कहते हैं, कहेंगे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो पढ़ाई आत्मा की है, ये शरीर की पढ़ाई तो नहीं पढ़ी तो चल गया, पढ़ी तो अच्छी बात है, लेकिन ये कमाई पढ़ाई की, ये पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इस पढ़ाई में सारी पढ़ाइयाँ आ जाती हैं। यह भूलना ड्रामा में नूंद है, जो मेरा नाम रूप भूल गए, मेरे साथ किसी का योग नहीं है और मैं राजयोग सिखलाता हूँ। अब तो फिर मैं आकर याद दिलाता हूँ, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। मानते भी हो इन कारपोरियल गॉड है, तो उनके तुम भी इन कारपोरियल बच्चे हो। निराकार आत्माएं तुम फिर यहाँ आते हो पार्ट बजाने। सभी निराकार आत्माओं का निवास स्थान निराकारी दुनिया है, जो ऊंचते ऊंच है। यह साकारी दुनिया, फिर आकारी दुनिया और वह निराकारी दुनिया सबसे ऊपर तीसरे तबके पर है। ये बातें बाप बैठ सन्मुख बच्चों को समझाते हैं। हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। जब नई दुनिया थी तो वहाँ एक धर्म था जिसको हेवन कहा जाता है। बाप को कहा ही जाता है हेवनली गॉड फादर। कलयुग है कंसपुरी। कंसपुरी की कहानी तो देखी है ना सबने। तो बाबा कहते वो ही हो रहा है जो कंसपुरी में होता है। कंस को कौन रोक सकता है? वो तो मथुरा का राजा है, कलयुग के मथुरा का राजा है। तो बाबा कहते अब रावण है यहाँ, उसका ही नाम कंस है, तो उसकी दुनिया है तो राज्य उसका चलेगा। सतयुग है कृष्णपुरी। तो पूछना चाहिए अब तुम इस कंसपुरी से कृष्णपुरी में चलेंगे? अगर तुम कृष्णपुरी में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। बाबा ने पूछा तो आंसर यही है ना कि हाँ बाबा चलेंगे तो पवित्र बनेंगे। जब हम जैसे हम तैयारी कर रहे हैं दुख धाम से सुख धाम में चलने की,
ऐसे तुम भी करो। अब आप जाके सुना नागलों को कि हम भी जा रहे हैं, आप भी चलो। उसके लिए विकार जरूर छोड़ने पड़ेंगे। यह सबका अंतिम जन्म है, सभी को वापिस जाना है। क्या तुम भूल गए हो 5000 वर्ष पहले यह महाभारी लड़ाई नहीं लगी थी, जिसमें सभी धर्म विनाश हुए थे और एक धर्म की स्थापना हुई थी। सतयुग में देवी देवताएं थे ना, क्योंकि सारी कहानियां यही बनी है कि देवी देवताओं की तो परछाई कलयुग में तो होती नहीं है। और संजीव जीवन उनका है ना, प्रैक्टिकल चैतन्य जीवन सतयुग में है, तो यहाँ नहीं होते हैं। कलयुग में नहीं है। अब तो रावण का राज्य है, आसुरी मनुष्य है, उन्हों को फिर देवता बनाना पड़े तो उसके लिए आसुरी दुनिया में आना पड़े, वह दैवी दुनिया में आएंगे, वह दोनों के संगम पर आएंगे। ये बात एकदम सही है, संगम पर आते हैं बाबा। गाया है, कल्प 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 के संगम युगे युगे आता हूँ। बाप हमको ऐसे समझाते हैं, हम उनकी श्रीमत पर है। कहते हैं मैं गाइड बन तुम बच्चों को वापिस ले चलने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे कालों का काल भी कहते हैं। कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी। जैसे लौकिक में किसी एक ने शरीर छोड़ दिया होता है ना, तो क्या कहेंगे, काल ले गया। तो बाबा कह रहे हैं रुको, अभी तो काल ही लेके गया था। एक के लिए कह रहे ना, भगवान काल बन के आया ले गया, रुको अब तो मैं महाकाल आया हूँ, सारों को ले चलूंगा। अब क्या कर लेंगे, हाँ, किसी कोई नहीं छोड़ेगा, वो प्यार से चलो या मार से चलो कि तुम सबको ले चलूंगा। कल्प पहले भी महाभारी लड़ाई लगी थी, इसलिए कोई शरीर छोड़ देवे तो डरना नहीं है, और खुद का शरीर छोटे तो आनंद आना चाहिए। वाह वाह, चलो अब इस पुराने शरीर से मुक्ति और आगे नए जीवन की यात्रा शुरू। क्योंकि इस शरीर से अब लगाव नहीं है, जिसका लगाव होगा ना वो तो कहेगा शुभ शुभ बोलो, तो इससे शुभ तो और कुछ हो नहीं सकता है। तो महाभारत लड़ाई अब लगेगी, स्वर्ग के द्वार खुलेंगे, परंतु सभी तो स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं, सिवाय देवी देवताओं के। जो बनेंगे वो भी, जो देवी देवता बनेंगे नहीं ना, वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। बाकी वो फिर कहाँ जाएंगे, शांति धाम में। तो मैं निर्वाण धाम का मालिक आया हूँ, सभी को निर्वाण धाम ले जाने। तुम रावण की जंजीरों में फंसे हुए विकारी मूत पलीति आसुरी गुणों वाले हो। ये टाइटल सुन लिया ना, गुरु नानक जी ने बताया था। और अब गुरु नानक जी का फेवर करते हुए शिव बाबा कह रहे हैं, हाँ हाँ गुरु नानक बच्चे सही बोला तुमने, तुम लोग कैसे हो, विकारी मूत पलीति आसुरी गुणों वाले हो। काम है नंबर 1 डर्टी, फिर क्रोध लोभ, नंबर वार डर्टी है। डर्टी माना गंदी, है ना, गंदगी को ही डर्टी कहते हैं। तो सारी दुनिया से नष्टो मोहा भी होना है, तब तो स्वर्ग चलेंगे। जैसे बाप हद का मकान बनाते हैं तो बच्चों की उस मकान में बुद्धि लग जाती है। बच्चे कहते हैं बाबा इसमें ये बनाना, अच्छा मकान बनाना, एसी का पॉइंट रखवाना, ये कराना, ये वाली टाइलें, ये वाले फर्नीचर लगाना, ऐसे बोलते हैं ना बच्चे घर पे। तो वैसे बेहद का बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग कैसा अच्छा बनाता हूँ। तो तुम्हारा बुद्धि योग भी पुराने से टूटकर नए में जुड़ना चाहिए। यहाँ क्या रखा है, देह भी पुरानी, आत्मा में भी खाद पड़ी हुई है, वह निकलेगी तब जब तुम योग में रहेंगे, ज्ञान भी धारण होगा। यह बाबा भाषण कर रहे हैं ना, हे बच्चे तुम सभी आत्माएं मेरी रचना हो, आत्मा के स्वरूप में भाई भाई हो। अब तुम सभी को मेरे पास वापिस आना है। अभी सब तमो प्रधान बन चुके हो, रावण राज्य है ना, तुम पहले नहीं जानते थे कि रावण राज्य कब से आरंभ होता है। सतयुग में 16 कला है, फिर 14 कला होती है।
तो ऐसे नहीं कि एकदम 2 कला कम हो जाती है, धीरे धीरे उतरते हैं। अभी तो कोई कला नहीं है, पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाबा कहते हैं कि दे दान तो छूटे ग्रहण, 5 विकारों का दान दे दो और कोई पाप कर्म नहीं करो। भारतवासी रावण को चलाते हैं, जरूर रावण का राज्य है, परंतु रावण राज्य किसको कहते हैं, राम राज्य किसको कहते हैं, यह भी नहीं जानते। कहते हैं कि हो राम राज्य, नया भारत हो, परंतु एक भी नहीं जानते हैं कि नई दुनिया, नया भारत होता कब है। सभी कब्र में सोए पड़े हैं। अब तुम बच्चों को तो सतयुगी झाड़ देखने में आ रहे हैं, यहाँ तो कोई देवता है नहीं। तो यह बाप आकर सब समझाते हैं, मात पिता तुम्हारा वही है, स्थूल में फिर यह मात पिता है, तुम मात पिता उनको गाते हो। सतयुग में तो ऐसे किसी भी माँ बाप के लिए नहीं गाएंगे, वहाँ ना तो कृपा की बात है, यहाँ माता पिता का बनकर फिर लायक भी बनना पड़ता है संगम युग पर। बाबा स्मृति दिलाते हैं, हे भारतवासी तुम भूल गए हो, तुम देवताएं थे, कितने धनवान थे और कितने समझदार थे, अब बेसमझ बन देवाला मार दिया है। ऐसा बेसमझ माया रावण ने तुमको बनाया है, तब तो तुम रावण को जलाते हो, दुश्मन का पुतला बनाकर उनको जलाते हैं ना। तुम बच्चों को अब कितनी नॉलेज मिलती है, परंतु तुम विचार सागर मंथन नहीं करते। बस जो बाबा ने सुना दिया वो सुन लिया, उसके बाद में और आगे इस पर क्या विचार करें, ये शक्ति बन जाए। बाबा ने कहा है गाय बीमार है इसलिए उगार नहीं रही है। तो जो आत्मा बीमार है ना, वो बाबा की मुरली का मंथन करती नहीं है, तो वो आत्मा गाय बीमार है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे मैंने खुराक दी है, इसको पचाओ, मनन करो इसका, तब शक्ति आएगी। बीमार को ही तो खिलाएंगे ना, स्वस्थ को थोड़ी खिलाएंगे। बाबा तो कह रहे हैं सतयुग में तो मैं आता ही नहीं हूँ, मुरली सुनाता ही नहीं हूँ। बुद्धि भटकती रहती है तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स भाषण में सुनाना भूल जाते हैं, पूरा समझाते नहीं हैं। तुमको तो बाप का पैगाम देना है कि बाबा आया हुआ है, यह महाभारी लड़ाई सामने खड़ी है, सभी को वापस जाना है, स्वर्ग स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलकर मुझे याद करो। उनको भूल, खुद को भूल। खुद को भी मैं फलाना फलानी नहीं, मैं भी डबल लाइट फरिश्ता हूँ और आज तो मैं निराकार आत्मा हूँ। बाकी सिर्फ ऐसे नहीं कहना कि इस्लामी बोधी आदि सब भाई भाई हैं, यह तो सभी देह के धर्म है ना। सभी की जो आत्माएं हैं वह बाप की संतान हैं। बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म छोड़ मामेकम याद करो। यह बाप का मैसेज देने के लिए हम शिव जयंती मना रहे हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव के पोत्रे हैं, हमको उनसे स्वर्ग की राजधानी का वर्षा मिल रहा है। बाप हमको पैगाम देते हैं कि मन मना भव, इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, ऐ शरीरी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, देह के सब धर्मों को छोड़ अशरीरी आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। योग और ज्ञान की धारणा से आत्मा को पावन बनाना है। बाप जो नॉलेज देते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर सबको बाप का पैगाम देना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है।
वरदान, बाप के कदम पर कदम रखते हुए परमात्मा दुआएं प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी भव। आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखने वाले, ऐसे आज्ञाकारी को ही सर्व संबंधों से प्राप्त परमात्मा दुआएं मिलती है। यह भी नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी के डायरेक्शन प्रमाण हांजी कहकर कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसकी दुआएं उनको जरूर मिलती है। यह तो परमात्मा दुआएं हैं जो आज्ञाकारी आत्माओं को सदा डबल लाइट बना देती है। स्लोगन है, दिव्यता और अलौकिकता को अपने जीवन का श्रृंगार बना लो तो साधारणता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।